नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगड़ा जिले। इस समय हमारे साथ मैराथन यूनियन से विजय चीफ जी मौजूद है। विजय जी, ये तो हो गया एक पहलू। अब दूसरे पहलू पे आते हैं इसका। ई बसेस में इस समय फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, एसी है, ब्लोर है, इस तरह की फैसिलिटी है, किराया भी लिमिट का है। अगर ये बसेज ज़्यादा तादाद में सिटी में चलती हैं, जो 4,500 आप मैराथन वाले कह रहे हो, उन मैराथन की फैमिलीज पे या उन मैराथन पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी क्या झेलने की क्षमता है मैराथन ड्राइवर? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि इतनी तादाद में गाड़ियाँ, आप कहीं भी चौराहे में जाइए, आप किसी चाहे जिबल चौकी आप ले लिए, वहाँ आपको 50 के करीब बसें मिलेंगी। पंचतीर्थी में जाओगे, कच्ची सोनी में जाओगे, वहाँ भी 20-30 मिलेंगी। इतना ओवरफ्लो है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? अगर सरकार चलाती है, आप हाँ, एक चीज़ और मैं सामने लाऊंगा कि ये सरकार की बसें नहीं हैं, ये प्राइवेट, ये टाटा की बसें हैं, ये प्राइवेट लोगों की बसें हैं, ये सरकार की बसें नहीं है। क्योंकि इनमें जो ड्राइवर और कंडक्टर जो कमाएंगे, उनको कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन पैसा जो है पीछे कोई और बैठा है। जैसे पहले हम बोलते थे अडानी अवानी, ये उसी तर्ज पे ये लोग हैं। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। आपको पता है, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जब निकलती है तो बड़े सारे काज हम करवा के ही उठते हैं। तो ऐसा हम सरकार के साथ बैठ के, हमारे साथ समझौता हुआ है कि उन जगह पे ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि ये हर 4 साल के बाद बहुत सारी चीज़ों का आम लोगों को भी वो पता नहीं है, मीडिया को भी नहीं पता। आपके सामने भी वो चीज़ें लाऊंगा। हर 2 साल, हर 4 साल के बाद 200-300 बसें आती हैं, और उनका आपने हाल देखा वहाँ अजाड़ में। आप जाइए, इससे पहले एसआरटीसी ने 200 बसें लाई, जिसको वो हर लो फ्लोर बसें थी, जो हरा कलर किया। आप देखिए, जाड़ में जाइए, इक्का दुक्का रह चुकी हैं, क्योंकि इनकी ये हमारी तरह नहीं है कि हमारी गाड़ी का गेयर टूटा और हम अभी चले और तैयार करके आगे रिपेयर करवा के। तो इनकी वो गाड़ियाँ देखिए, ये इनका भी वही हाल होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो 75 हैं, उनमें से तो 30 तो खड़ी भी हो चुकी होंगी, क्योंकि ये हमारी तरह लोग नहीं है। ये गाड़ियाँ हैं, अब चलेंगी कितना? हमारी गाड़ी रन करती है, किश्तवाड़ जाती है, किश्तवाड़ से वापस आती, इसके लिए 3 बार तो चार्जिंग करनी पड़ेगी, तो फिर जाके पहुँचेगी। तो ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, सरकार को भी चाहिए कि ये जो लोग, देखिए, यहाँ आप पढ़ लिख के लोग ग्रेजुएशन करके अपना बिजनेस कमा रहे हैं, तो ये लोग अगर अपना काम छोड़ के सरकार के पीछे हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता अगर सरकार का जैसे कहना है कि पेट्रोल और डीजल पे हमने अपनी जो डिमांड है वो कम करनी है, ईवी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पर लेकिन अगर ईवी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये जो बसें कंपनी को डाल कर दे रहे हैं, तो यही बसेस की कोई इस तरह की हम सरकार के साथ बैठ के मैकेनिज्म बनाए कि मोदी सरकार द्वारा जो योजनाएं दे जा रही है, जिनके स्किल के तहत अपना काम काज खोलने के लिए, तो इन बसेस के लिए जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनको भी कोई बैंक के साथ टाई अप करके तो लोन वगैरह इस तरह का प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे रोड से वो डीजल वाली गाड़ियाँ भी खत्म हो जाए और इन्हीं ड्राइवर कंडक्टर को बैंक लोन के जरिए ये ई बसेस या ई गाड़ी मिल जाए। हमारी तरफ से भी ये है, क्योंकि ये अभी ये जो ई बसेस है, ये सरकार ही चला रही है, लेकिन हमारे पास इतने बड़े ट्रांसपोर्टर भी हैं जो इनको ले सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने, सरकार ने अपने दायरे में इसको रखा हुआ है। तो ये नहीं है कि आप देखिए, ई बसेस से सफ़र तो आप दिल्ली कर ही नहीं सकते। ई बसेस से मुझे लगता है आप पठानकोट तक जा सकते हो, 100 किलोमीटर के आसपास वो चलेगी, तो वो लखनपुर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है सिटी के अंदर चलने के लिए, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए तो ई बसेस भी तो कामयाब नहीं है। अब मुझे बताइए, अब हमारी गाड़ी रात को दिल्ली निकलती है, तो सवेरे दिल्ली पहुँचे, तो ये कहाँ पहुँचेगी? दिल्ली। तो ये एक आई वाश है। अब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं, हमारा आपसे पूछने के 2 पहलू थे। एक थे कि ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगी, जिसमें आपने कह दिया कि हाँ, आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म चले। दूसरा हमारा ये था कि अगर ये फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर मान बना लिया इनको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना, तो उससे जो 4,500 मिनी बसेज हैं, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर है 9,000 लगाओ, उसके साथ जुड़ी फैमिली है, उसको 4 के साथ कर लो, समझ लो 50,000 का, और उससे जुड़ी हुई जो मैकेनिक वर्क के हिसाब से लाखों में ये तादाद आ जाती है। उन लोगों की जो आमदन एकदम से कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उन लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, गाड़ी में 4-4,500 में खाली सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जम्मू प्रॉमिस की बात करूँगा तो वो 15,000 के करीब है मेटाडोर्स। और अगर मैं पैसेंजर गाड़ी की बात करूँगा, जो पूरी बसें हमारी, तो वो गिनती में लाखों में है। तो ये लाखों में, आप ये देखिए, लाखों में कंडक्टर है, लाखों में ड्राइवर है, लाखों में उसका मालिक है, और लाखों के हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो मिस्त्री है, चाहे वो उसमें इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो सरकार को भी रेवेन्यू सरकार को, और ये सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार बनाने में भी इनका बहुत सारा रोल रहता है।
मगर सरकार को इनको भी देखना चाहिए, काम वो करना चाहिए ताकि इन लोगों का, अब देखिए लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सरकार के पीछे ही पड़ेंगे। तो ये लगता है मुझे जो हमने जो मैप बना के दिया है उसी पे सरकार काम करेगी और करना भी चाहिए। ठीक, ये थे विजय शिव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इनकी सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई है और उन्होंने एक अपना रोड मैप दिया कि ई बसेस को किस तरीके से, अगर आपने चलाना भी है तो किस तरीके से चलाया है जिससे मिनी बसेस वालों को कोई खास परेशानी ना आए। अब आप सब लोगों की इस पूरे इंटरव्यू पे क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए देखते रहिए दोगला जर्नलिज्म।